मित्रों, 7 सितंबर 2025 की रात आकाश में एक अद्भुत खगोलीय दृश्य होने जा रहा है जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। चंद्र ग्रहण 2025। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसमें चंद्रमा अपना स्वरूप बदलकर लाल आभा से चमक उठेगा, जिसे हम ब्लड मून कहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ग्रहण की तारीख, समय, वैज्ञानिक कारण और मान्यताओं के बारे में। तो मित्रों, देर किस बात की, आइए आरंभ करते हैं। चंद्र ग्रहण तब घटित होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। इस स्थिति में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आकर अपनी छाया चंद्रमा पर डालती है। पृथ्वी की छाया के दो हिस्से होते हैं, गहरा हिस्सा जहां पूरी रोशनी रुक जाती है और हल्का हिस्सा जहां थोड़ी रोशनी पहुंचती है। जब चंद्रमा पूरे गहरे हिस्से में प्रवेश कर जाता है तब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। 7 सितंबर की रात जब चंद्रमा पृथ्वी की सबसे गहरी छाया में पूर्ण रूप से प्रवेश करेगा तब हमें एक पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। उस समय चंद्रमा अंधकारमय होकर अदृश्य नहीं होगा, बल्कि लालिमा से आभा लिए हुए चमक उठेगा। इसी मनोहर लाल रंग के चंद्रमा को ब्लड मून कहा जाता है। ब्लड मून का रहस्य पृथ्वी के वायुमंडल में छिपा है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो उसकी नीली किरणें बिखर जाती हैं, जबकि लाल किरणें मुड़कर पृथ्वी के किनारों से चंद्रमा तक पहुंचती हैं। इसी कारण ग्रहण के समय चंद्रमा लालिमा लिए हुए दिखाई देता है, जिसे हम ब्लड मून कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि यह चंद्र ग्रहण 2025 भारत में कब और कितनी अवधि तक दिखाई देगा। तिथि है 7 सितंबर 2025 रविवार। ग्रहण का आरंभ रात्रि 9:57 पर भारतीय समयानुसार होगा। इसके बाद सबसे रोमांचक क्षण आएगा, ब्लड मून का दृश्य, जो रात्रि 11 बजे से लेकर 12:22 तक रहेगा। और अंत में यह ग्रहण प्रातः 1:27 पर 8 सितंबर समाप्त होगा। यह अद्भुत दृश्य लगभग 3.5 घंटे तक चलेगा और पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक कोने से स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। हमारी परंपरा में चंद्र ग्रहण को केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समय माना जाता है। इसी से जुड़ी एक विशेष अवधि होती है जिसे सूतक काल कहा जाता है। सरल शब्दों में इसका अर्थ है ग्रहण के दौरान का समय अशुभ माना जाता है। परंपराओं के अनुसार इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक माना जाता है, इसलिए लोग पूजा पाठ और शुभ कार्यों से बचने की सलाह देते हैं। इस समय लोग पूजा पाठ, ध्यान और आत्मचिंतन को विशेष महत्व देते हैं तथा सांसारिक कार्यों से दूरी बनाकर मन को शांत रखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के दौरान की गई प्रार्थना और मंत्र जप सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फलदायी होते हैं। इसी कारण सूतक काल के दौरान कुछ विशेष सावधानियां बरतने और कुछ कार्यों से दूरी बनाने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से हम ग्रहण के संभावित नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं और अपने जीवन में शांति तथा सकारात्मकता बनाए रख सकते हैं। चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण के आरंभ होने से लगभग 9 घंटे पूर्व ही शुरू हो जाता है। इस वर्ष 7 सितंबर 2025 को सूतक काल दोपहर 12:56 से प्रारंभ होगा और ग्रहण की समाप्ति अर्थात 8 सितंबर प्रातः 1:27 पर समाप्त हो जाएगा। इस अवधि में परंपरा के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ और शुभ कार्य स्थगित कर दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय इन कार्यों का सकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए इन्हें ग्रहण की समाप्ति के बाद ही करना उचित माना जाता है। इस दौरान घरों में भी शुद्धता बनाए रखने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं, जैसे पूजा की थाली या भोजन में तुलसी के पत्ते रखना एक आम परंपरा है। माना जाता है कि तुलसी पवित्रता का प्रतीक है और ग्रहण के समय उसकी उपस्थिति से भोजन पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। इस समय परंपरा के अनुसार मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ग्रहण के दौरान मूर्ति पूजा या किसी नए शुभ कार्य की शुरुआत करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि इस अवधि को धार्मिक दृष्टि से अशुभ समझा जाता है। इस समय गर्भवती महिलाओं को भी विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने से गर्भस्थ शिशु पर किसी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव से बचाव हो सकता है। परंपरा के अनुसार गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान कुछ विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। उन्हें कहा जाता है कि वे घर के भीतर ही रहें, धारदार
या नुकीली वस्तुओं का उपयोग न करें और ग्रहण को प्रत्यक्ष रूप से न देखें। माना जाता है कि इन उपायों से गर्भ में पल रहे शिशु की सुरक्षा बनी रहती है। हर घटना के दो पहलू होते हैं। जहां एक ओर सूतक काल को सांसारिक कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है, वहीं दूसरी ओर इसे आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत शुभ अवसर माना गया है। कहा जाता है कि इस अवधि में किए गए मंत्र जप, ध्यान और प्रार्थना का फल सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक होता है। यह समय स्वयं से जुड़ने, आत्मचिंतन करने और ईश्वर के निकट आने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह चंद्र ग्रहण 2025 केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कई क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। यह एक वैश्विक खगोलीय घटना होगी जिसका इंतजार केवल आम लोग ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिक और खगोल प्रेमी भी कर रहे हैं। दुनिया भर की वेधशालाएं और टेलीस्कोप इस अद्भुत दृश्य को रिकॉर्ड करेंगे। नासा के अनुसार वर्ष 2025 में यह दूसरा और अंतिम पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। ऐसी घटनाएं केवल देखने में ही सुंदर नहीं होती, बल्कि ये वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी विशेष अवसर प्रदान करती है। इनके माध्यम से खगोल शास्त्री और शोधकर्ता पृथ्वी के वायुमंडल, चंद्रमा की सतह और प्रकाश के परावर्तन के बारे में नए तथ्य जुटाते हैं, जो हमें ब्रह्मांड को और गहराई से समझने में मदद करते हैं। और अब अगली बार हमें ऐसा अद्भुत दृश्य वर्ष 2023 में देखने का अवसर मिलेगा, जो खगोल विज्ञान के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ेगा। यानी प्रत्येक ग्रहण केवल एक घटना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को समझने की यात्रा का एक नया कदम है। संपूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान रक्तिम चंद्रमा को अपनी आंखों से देखना दुनिया भर के लोगों के लिए एक अविस्मरणीय और प्रेरणादायक अनुभव होता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है और इसके भीतर कितने अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। प्रत्येक ग्रहण एक नई सोच, एक नया एहसास और एक नई प्रेरणा लेकर आता है। तो मित्रों, यह थी चंद्र ग्रहण 2025 से जुड़ी हमारी पूरी प्रस्तुति। इस वीडियो में हमने जाना इस अद्भुत घटना का वैज्ञानिक सत्य, इसकी सटीक तिथि और समय, और साथ ही वे प्राचीन धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताएं जो इसे और भी विशेष बनाती हैं। चंद्र ग्रहण हमें हमेशा यह याद दिलाता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना रहस्यमय और कितना विशाल है। इस विषय की संपूर्णता को समझना हमें केवल विज्ञान की गहराइयों से ही नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत से भी जोड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रत्येक खगोलीय घटना केवल एक वैज्ञानिक तथ्य नहीं होती, बल्कि अपने भीतर मानवता और परंपराओं की गहन कहानियां भी समेटे होती है। हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए रोचक और उपयोगी सिद्ध हुई होगी। ऐसी ही और प्रस्तुतियों के माध्यम से हम आपको ब्रह्मांड के रहस्यों से लगातार रूबरू कराते रहेंगे। यह ब्रह्मांडीय घटना हमें स्मरण कराती है कि विज्ञान और आस्था दोनों ही हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, और जब इन दोनों का संवाद और समन्वय होता है, तभी हम ब्रह्मांड के रहस्यों को गहराई से समझ पाते हैं। अब हम आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या यह आपके लिए केवल पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा का एक अद्भुत संयोग है, या आप मानते हैं कि ऐसी घटनाएं हमारे जीवन और विचारों पर भी गहरा प्रभाव डालती हैं? अपना उत्तर अवश्य लिखें, हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। आपके अमूल्य विचारों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। आपका दृष्टिकोण हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें। आपके विविध दृष्टिकोण पढ़कर हमें हमेशा प्रसन्नता और प्रेरणा मिलती है। यदि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का हमारा यह प्रयास पसंद आया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ साझा करना न भूलें। यदि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का हमारा यह प्रयास पसंद आया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ साझा करना न भूलें। भविष्य में ऐसी ही और ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल नेबुला स्पेस को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। आपके साथ इस ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाना हमारे लिए गर्व और प्रेरणा की बात है। आइए मिलकर ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहराई से समझने की इस यात्रा को जारी रखें। हम बहुत जल्द एक नए और रोचक विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे।
तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़े रहिए।